जीवन का आधार मिट्टी। विभिन्न खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और वायु के मिश्रण से बनी मिट्टी। पौधों का विकास मिट्टी। कई कीड़ों और जीवों का आवास मिट्टी। भोजन, कपड़े, आश्रय और चिकित्सा जैसे 4 आवश्यक जीवित कारकों का स्रोत मिट्टी। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 68वीं सामान्य सभा की बैठक में पारित संकल्प के द्वारा 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाने का संकल्प लिया था। सबसे पहले ये खास दिन संपूर्ण विश्व में 5 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व के कई हिस्सों में उपजाऊ मिट्टी बंजर हो गई है, जिसका कारण किसानों द्वारा ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से मिट्टी के जैविक गुणों में कमी आने की वजह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में गिरावट आ रही है और ये प्रदूषण का शिकार हो रही है। किसानों और आम लोगों को मिट्टी की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन विशेष तौर पर मनाया जाता है। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में हमारे कृषक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अधिक पानी के इस्तेमाल वाली फसल के बाद कम पानी में उगने वाली फसल लगाई जाए। दलहनी फसलों की अधिकता रहे। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसलें बोई जाएं। खेतों में 30 से 40 टन गोबर की खाद का प्रयोग हो। जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार ने साल 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना अर्थात SHC की शुरुआत की थी। इसमें भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर में 14 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अंतर्गत किसानों को उनके खेतों के अनुसार फसल लगाने का सुझाव दिया जाएगा। इस कार्ड के तहत किसानों को एक रिपोर्ट दी जाएगी एवं इस रिपोर्ट में उनकी जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी दी होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2020 के तहत किसानों को एक खेत के लिए हर 3 साल के बाद एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत 568 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। देश के सभी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण के पहले चरण वर्ष 2015 से 2017 में 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण वर्ष 2017 से 2019 में 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं। इन कार्डों की सहायता से किसान अपने खेतों की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता के सुधार के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2020 कैसे काम करती है। सर्वप्रथम अधिकारी आपके खेत की मिट्टी के सैंपल को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद मिट्टी को परीक्षण के लिए लैबोरेटरीज में भेजा जाएगा। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। इसके बाद वे विभिन्न मिट्टी के सैंपल की ताकत और कमजोरी की सूची बनाते हैं।
यदि मिट्टी में कुछ कमी है तो उसके सुधार के लिए सुझाव देंगे और उसकी एक सूची बनाएंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट को एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी का रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सकेंगे और उनके मोबाइल पर भी इसकी जानकारी दी जाती है। मृदा हेल्थ कार्ड पर मिट्टी की सेहत, खेत की उत्पादक क्षमता, पोषक तत्व की मौजूदगी एवं पोषक तत्व की कमी, पानी की मात्रा यानी नमी, अन्य उपस्थित पोषक तत्व, खेतों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उचित दिशा निर्देश आदि की जानकारी दी जाती है। आज के दिवस को मनाने का मूल कारण ये है कि हम जानें कि मिट्टी एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है और विगत दशकों में मिट्टी की सेहत में आई गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मिट्टी की सेहत में लगातार सुधार लाने हेतु हर संभव प्रयास करें ताकि आगामी वर्षों में इसकी उत्पादकता अक्षुण्ण बनी रहे। DLSA ऊना द्वारा जनहित में जारी।